नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। मैथमेटिक्स की सीरीज नंबर 15 लेके आए हैं दोस्तों। यह सीरीज जो है 15 नंबर की सीरीज है हमारी, 15वीं नंबर की सीरीज। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि यह पिछले 10 वर्षों के विगत प्रश्न पत्रों के एनालिसिस करके यह क्वेश्चन लाए गए हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी पूर्वक और एक कॉपी पेन लेकर नोट करें और लिखें और सॉल्व करें दोस्तों, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तभी यह बनेंगे। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और जब वीडियो एंड होगा तो आपको, यदि नए व्यूवर्स हैं आप लोग, तो हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। और जो वीडियो की प्लेलिस्ट भी उसमें मैथमेटिक्स की मिल जाएगी। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 2x + 3y 2x + 3y अनुपात 3x धन 5y बराबर 18:29 हो तो x/y किसके बराबर होगा। यह मान निकालना है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों पहले नंबर का सॉल्यूशन क्या कहता है, 2x धन 3y अनुपात का मतलब बटा हो जाएगा दोस्तों। तो 3x धन 5y 3x धन 5y है दोस्तों। अब हम इसके बराबर में 18/29 ले लेंगे तो हमारा यह x/y बराबर मान निकल आएगा। देखते हैं, इसका यहाँ पर त्रियक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 का इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। तो 29 यहाँ पर इसका इंटू करेंगे, यहाँ पर इसका 29 दूनी 58x धन 29 × 87y बराबर 18 × 54x धन 18 × 5 = 90y। यह जो है यह आ चुका है। अब इसको हमें दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू एक साइड, y की वैल्यू एक साइड कर लेंगे। इस साइड 58x यह प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस 54x बराबर यह इस साइड आ जाएगा 90y माइनस 87y। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3y यहाँ पर बचेगा दोस्तों और यहाँ पर घटाएंगे तो अब 4 और 4 8 4x। तो x/y यह y इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पर 3 और यह 4 इसके नीचे आ जाएगा, 3/4 जो कि हमारा x और y का मान निकल के आ जाएगा दोस्तों 3/4। यही हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसको रेज कर रहे हैं जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे एवरेज चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है क्योंकि एवरेज निकालना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका ट्रिक कुछ और होती है दोस्तों। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन कहता है सेट ए को 2 सेट हैं, एक ए है और एक यहाँ पर सेट बी की बात हो रही है। सेट ए की 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 185 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 185 है। सेट बी की सबसे छोटी संख्या, सेट बी की जो कि सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें 4 क्रमागत सम संख्याएं, ए में विषम संख्याएं हैं 5 और बी में 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, लेकिन बी की जो सबसे छोटी संख्या है वह क्या कह रहे हैं, 4 क्रमागत सम संख्याएं भी हैं। सेट ए की सबसे बड़ी संख्या से, सेट ए की जो सबसे बड़ी संख्या से 13 बड़ी है। कौन सी सबसे छोटी संख्या, सेट बी की सबसे छोटी संख्या सेट ए की सबसे बड़ी संख्या से 13 अधिक है। तो वह बोल रहे हैं कि सेट बी का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर का सॉल्यूशन देखें दोस्तों। हमें सेट ए में वह कह रहे हैं कि 5 जो है विषम संख्याएं हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे 5 विषम संख्याएं हैं, जिसका योग बता रहे हैं वो यह है, जिसका 5 विषम संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, योग इसका 185 है। अब यदि एक योग 185 है तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा, औसत जो है दोस्तों 5 का भाग दे देंगे तो निकल आएगा।
5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 7 = 37 निकल के आई है। जब और दूसरी चीज़ यहाँ पर 5 की चर्चा हो रही है, 5 विषम है यानी कि यह औसत निकल के आया और क्रमागत निकली है तो बीच की संख्या निकल के आई है। 37 निकल के आई है, इधर 39 हो जाएगी, इधर 41 हो जाएगी और इधर 35 हो जाएगी, इधर 33। यह 5 संख्याएँ निकल के आ गई हमारी सेट ए की। सेट ए की 5 संख्याएं निकल के आ गई हैं दोस्तों, 33, 35, 39 और 41। ये हमारी सारी विषम संख्याएं हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों सेट बी में। बी की क्या कह रहा है, वह बी की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, वह सबसे बड़ी ए की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 41। 41 ए की सबसे बड़ी संख्या है। यह 13 बड़ी है किसकी, इससे 13 बड़ी कौन सी है, बी की सबसे छोटी संख्या। तो हमें बी की जो सम संख्याएं हैं इसमें 13 ऐड करेंगे दोस्तों, 41 धन 13 तो कितना दोस्तों, 3 1 4 और 4 और 1 5, 54। यह क्या है, सबसे छोटी फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट है, यह सेकंड है, यह थर्ड है, यह फोर्थ हो जाएगी दोस्तों और यह 5th नंबर की। यह फर्स्ट निकल के आई है तो फर्स्ट जब यह 54 निकल के आई तो इसके आगे हम 56 ले लेंगे क्योंकि क्रमागत सम संख्या उसने कहा है। तो 54 के बाद 56, 58 और 58 के बाद दोस्तों 60। यह क्या निकल के आ गई है, 60 निकल के आ गई है। यह दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्याएं भी निकल के आ गई। अब हवा है बोल क्या रहा दोस्तों कि सेट बी का औसत क्या होगा। सबसे बढ़िया या तो आप इन सब को जोड़ के 4 का भाग देंगे तो औसत निकलेगा। और यदि मैंने बताया है कि क्रमागत जब कभी भी हो तो यहाँ पर जिस संख्या का गैप दिया गया है वह हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा 57। आप 57 क्योंकि यह क्रमागत दिया गया है। अब आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरी विधि, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। 60 60 दूनी 120, 120 में से 6 घटाएंगे दोस्तों 114 है। 114 बटा 2, 57 निकल के आ गया। 2 5 10, 2 7 14, यह भी निकल के आ गया। या फिर सारे लोगों को जोड़िए, 6 4 10 8 18 की 8, 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22, 228 बटा 4, 4 5 20 और 4 7 28। तीनों स्टेप से हमें एक ही वैल्यू आ रही है दोस्तों, किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यह इसका एवरेज निकल के आ गया है। 57 हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एवरेज सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है दोस्तों। एवरेज नॉर्मल जो जोड़कर भाग देते हैं संख्याओं के, कितनी संख्याएं, वह पुराना तरीका है। इसे नए तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा ट्रिक के माध्यम से, अगर समय की बचत चाहते हैं प्रश्न पत्र में तो। क्योंकि पेपर में आपको जितना ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। और जो हमारे चैनल परिवार का लक्ष्य है, हर घर में हो, प्रत्येक घर में हो सरकारी नौकरी, तो उसको पा पाएंगे। चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन। कोई दुकानदार है, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर तथा 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर तथा 6 कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचता है। 8 कुर्सियों को वह 20% लाभ पर और 6 कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी 14 कुर्सियों को 12% लाभ पर बेचता, यदि सभी 14 कुर्सियों को 12% के लाभ पर बेचता तो उसका लाभ 442 रुपये कम हो जाता। 442 रुपये कम हो जाता उसका लाभ। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है वह पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या कहता है। वह कह रहा है कि 8 कुर्सियों को 20% के लाभ पर, माना कि 8 कुर्सियों को हम 20% यानी 120 बटा 100 धन, फिर 6 कुर्सियों को 10% के लाभ पर, 6 कुर्सियों को 110 बटा 100, क्योंकि हम या तो 10% निकाल के उसमें जोड़ें या फिर 100 में जोड़ के परसेंट निकाल सकते हैं। अब यह तो दोनों पे करने पर हो रहा है। यदि वह कह रहा है कि उसने सारी कुर्सियां 12% पर बेची होती, 14, क्योंकि 8 और 6 की क्वांटिटी 14 हो चुकी है, 14 कुर्सियों को अगर 12% पर बेचा होता तो उसे 442 रुपये कम होते, यानी कि यह हमारी वैल्यू ज़्यादा है। अगर वह 14 कुर्सियों को 112 बटा 100 पर बेचता तो यह इक्वेशन निकल के आई, बिछक का 120, 20 500 और 0 की 0 और 2 5 6 2 5 10
और दोस्तों या फिर आप लोग काट भी सकते हैं, या फिर ना भी काटना चाहें तो सीधे 100 का इंटू वहाँ पे भी कर सकते हैं। कट गया तो काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 25 100। अब देखिए दोस्तों इंटू कर देते हैं इसका। 8 6 48/5 धन 3/5, 3/5 धन ऋण घटाते हैं क्योंकि यह ज़्यादा है वैल्यू, इसमें बेचने पर उसे घाटा हो रहा है, 442 कम लाभ हो रहा है। अब इसका इंटू कर देंगे। 14 दूनी 28, 280, 280 और 14 अट्ठे 112, तो 280 और 112 कितना हो गया दोस्तों? 280 और 112 हो जाएगा आपका 380 392 के लगभग। 14 अट्ठे 112 की 2 हासिल आई 11, 14 दूनी 28, 8 और 1 9, 2 1 3, 392 आ गया है दोस्तों बटा 25। और इसको बराबर कर लेंगे 442 रुपए के, क्योंकि उसे इतने कम वैल्यू मिल रही है इसमें बेचने पर। यह दोस्तों आप लोग यहाँ पर x मान सकते हैं या फिर नहीं भी। यह हो गया है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। 25 आ गया, 55 25 5 48 पंचे कितना होता है दोस्तों? 8 5 40, 4 पंचे 20 दोस्तों 240 के लगभग। 8 40 पंचों को 20 और 4 24, 240, 55 25 5 3 15, 25 से 25 392 बराबर 442। यह इक्वेशन आ गई। यह 25 इसके इंटू में पहुंच गया। 442 इंटू 25 बराबर, इन दोनों को जोड़ा 5 4 1 5 2 और 392। यह जो है यह आ गया। अब दोस्तों यह जो आया है क्या चुका है? यह यहाँ पर है 14 कुर्सियों को 12% लाभ पर बेचता है, उसका लाभ कितने प्रतिशत हो जाएगा? अब इसको हम इस साइड कर दें या इस साइड कर दें, घटाना पड़ेगा। इसको इसमें से घटा दें तो घटाने पर क्या आएगा दोस्तों? देखिए घटाने पर जो है आता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है यह करते हैं तो यहाँ पर एक संख्या भूल गए। यह 11 जो कटा हुआ लग रहा है, डिवाइड नहीं हुआ था क्योंकि 2 पंचे 10, 2 3 6, 11 3 33 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसका इंटू करेंगे तो 55 25, 5 आ गया 33 पंचे, 5 3 15 और 5 3 15, 150 और 15 165, 165 हो गया दोस्तों यह। अब इसको करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया दोस्तों? 5 की 5 6 4 10, 2 1 3, 5 की 5 6 4 10, 2 1 3 1, 405। यह आ चुका है। यहाँ पर जो है यह हमारा x है, यह x मान के चलिए आप लोग सभी वैल्यूज़ को। यहाँ पर x मान लीजिए जिससे कि हमें एक अचर पद भी बना रहेगा। तो देखिए दोस्तों यह x है और यह x, इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गई 3 है, यहाँ पर x का 1, और 10 में से 9 गई तो 1, और यहाँ 4 में से 4 के कुछ नहीं, 13x बराबर 442 गुणा 25। इसका आप लोग इंटू भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अब इंटू की जगह डिवाइड करेंगे। 442 गुणा 25 बटा 13, 13 एकम 13, 13 3 39 और 13 चौको 52। 34 का 25 में इंटू करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? x बराबर 34 गुणा 25, तो यह आ जाएगा दोस्तों 25 चौको 100, 10 आ गई, 25 थी 75 और 10 85, 850 रुपये। 850 उसकी प्रत्येक कुर्सी का मूल्य जो है 850 आ चुका है। इसका आंसर दोस्तों प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना? 850 हो जाएगा। यह प्रत्येक कुर्सी का हो जाएगा, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य है दोस्तों। यह हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसको सॉल्व कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5:6 है। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5:6 है। कोई मिश्र धातु है उसमें टिन और सीसा और टिन का अनुपात जो है 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए? इसको 1.1 करने के लिए इस मिश्र धातु के, यह मिश्र धातु कितनी है? 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए?
कितना मिलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह जो है चौथे नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। टोटल कुल मिश्र धातु कितनी है दोस्तों? कुल मिश्र धातु जो है 12.1 किलोग्राम है। यह हमारी कुल मिश्र धातु है। सीसा और टिन का जो अनुपात है, सीसा अनुपात टिन का अनुपात 5:6 है। मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 6 5 11। हमारी टोटल वैल्यू है 12.1 में 11 का भाग देंगे, 11 में 11 121, 1.1 किलोग्राम हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई है। तो हमें 5 यूनिट की दोस्तों 5.5 kg सीसा है। और दोस्तों यह जो है सीसा है और टिन कितना है 11 6 66, 6.6 kg यह टिन निकल के आ गया। अब वह बोल रहे हैं कि कितना सीसा और मिलाया जाए, तदनुसार उस अनुपात को करने के लिए कितना सीसा और मिलाना चाहिए। सीसा यह है तो हमें 5.5 x, इसमें हम x सीसा मिला रहे हैं दोस्तों। और यह जो हमारा बटे में यह जो 6.6 हमारा टिन है, इसको इतना करने के बाद में यह हमारा 1:1 हो जाए, यानी कि 1/1 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका इंटू इसमें करेंगे 5.5 धन x बराबर 6.6, x बराबर 6.6 माइनस 5.5। तो x बराबर दोस्तों 6 में से 5 गई 1 और 6 में से 5 गई 1, 1.1 जो है हमारा क्या आ गया दोस्तों आंसर के 1.1 उसमें सीसा और मिला देंगे तो हमारा यह इक्वेशन बराबर आ जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों लास्ट 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना है। जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है यह केवल और केवल वैल्यू पुट करने के ऊपर है, क्योंकि आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं उसमें क्या देख पा रहे हैं, x धन y धन z। यदि x धन y धन z बराबर 15, x धन y धन z बराबर 15 और x y धन y z धन z x बराबर 75 हो, तो x धन 4y धन z बटे 3z किसके बराबर है। देखिए दोस्तों, x बराबर 5, y बराबर 5, z बराबर 5 ले लें तो शायद आ जाएगा। देखिए 5 5 10 5 15, 55 25 55 25 25 25 25 3 बार जोड़ेंगे 75। तो मतलब x y z की हमें वैल्यू कितनी निकल आई 5। देखिए दोस्तों, 5वें नंबर का सॉल्यूशन जो है क्या कह रहा है, x धन y धन z बराबर 15। चूँकि x बराबर 5, y बराबर 5 और z बराबर 5 रखने पर अब दोस्तों इसका वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ पर जो है एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स बराबर 75, क्योंकि 55 25 55 25 55 25 25 थी 75। तो अब हमें इक्वेशन को तो वो बोल रहा है कि x धन 4y धन z बटा 3z किसके बराबर है। तो x धन 4y धन z बटे 3z बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें बस कुछ नहीं मान रख देना है, x बराबर 5, 4 गुणा 5 क्योंकि y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 5 है, बटे 3 गुणा 5। सॉल्व किया दोस्तों, 5 धन 5 को 20 और धन 5, या 5 को 20 और 5 आ गया, 5 थी 15 आ गया, 5 5 10 20 और 10 30, 30 बटा 15 जो है यह आ चुका है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि दोस्तों 2 हमारी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, इसके बराबर। यहाँ पर 2 वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर बराबर इसमें इसके बराबर 2 वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलेंगे दोस्तों कुछ अगले सवालों की ओर जो हमारे सवाल महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कड़ी में चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कड़ी में कुछ क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक बार अनुरोध करना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। अब हम चलते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। 50 व्यक्ति जो हैं 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 व्यक्ति
व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है, 50 थे पहले अब 60 कर दी गई है। वह कह रहे प्रतिदिन x घंटे कार्य करके, घंटे उन्हें पता नहीं कितने घंटे कार्य करते हैं, x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार x का मान पूछ रहे हैं दोस्तों। इसको माकादी से लगाएंगे दोस्तों। देखिए माकादी जो होता है हमने आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन छठवें का देखिए, माँ और का और दी, यह इसका फुल फॉर्म है मनुष्य काम दिन। यह जो पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, मनुष्य काम दिन, मनुष्य काम और दिन, यह इनसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले कितने मनुष्य थे, सब 50 व्यक्ति, यानी कि 50 व्यक्ति थे। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। एक काम कर रहे हैं, कितने दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में। और फिर 60 व्यक्ति आ गए, x घंटे काम कर रहे हैं, 60 × x, एक वही काम को 8 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। अब वह बोल रहा है x का मान निकालना है, तो इसमें जो है ऐसा इंटू होता है, इस प्रकार से इंटू होता है दोस्तों, और इसका इसमें इंटू होगा और इसका इसमें इंटू होगा। और अगर कहीं कट रहा हो तो काट सकते हैं, जैसे कि 10 × 6 = 60, 10 × 5 = 50, 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो जो दोस्तों 2 है यह 5 और 5 × 3 = 15, 15/2 जो है यह आया है। तो यह 5 2 7 14, 7 सही 1/2, 7 दूनी 14, 15/2 घंटे, 7 सही 1/2 घंटे में x का जो मान निकल के आया है दोस्तों, यह 7 सही 1/2 हमारा x का मान निकल के आ गया है। इसी प्रकार से सॉल्व करना है दोस्तों। मनुष्य काम दिन से सॉल्व करना, 50 व्यक्ति 6 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 60 व्यक्ति x घंटे काम करके एक दिन काम को 8 दिन में। तो यह इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 50 × 60 × 1 × और यहाँ पर 12 और बटा में लिख देते दोस्तों 60 × 1 × और 8, तो भी सॉल्व करते वही होता। 10 × 6 = 60, 10 × 5 = 50, 6 से 6 और 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15/2, वही सॉल्यूशन आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु को 12 सही 1/2%, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25/2% की हानि पर बेचता है। 12 सही 1/2% की हानि पर बेचता है। देखिए दोस्तों वह कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12 सही 1/2% की हानि पर बेचता है यदि उसने वही वस्तु 51.80 रुपये 51.80 अधिक में बेची होती तो उसे 6% लाभ मिल जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो वह कह रहा कि 12% हानि हो रही है, तो दोस्तों हमें x का 12% और 6% दोनों को जोड़ करके इसके बराबर रख देंगे तो हमें लागत मूल्य निकल आएगी, क्योंकि हमने उसकी राशि जो है x मान चुके हैं। देखिए x इंटू हम कह रहे हैं कि वह 12% की हानि पर बेच रहा है, 12 दूनी 24 25/2, 2% हम बाहर ले लेंगे या फिर बटे में 100 करेंगे, प्लस 6% का और दोनों के परसेंट हमने बाहर ले लिए। वह यहाँ पर हानि हो रही और यह लाभ, हानि और लाभ दोनों मिलाकर हमें 51.80 अधिक में बेचा होता तो इतने का लाभ होता। तो यह सॉल्व करेंगे दोस्तों, x बराबर 5180 और जो बटा 100 आना है इसके परसेंटेज का, यह ऊपर चला जाएगा, बटे 25, 6 दूनी 12 और 25, यहाँ पर एक स्टेप और बनेगा दोस्तों, x इंटू यह एक हो जाएगा 25 धन 2 एलसीएम ले चुके हैं हम, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम यहाँ पर आ गया, 2 का 2 कट गया, 25 का 25 आ गया, 2 से काटा पर 2 को तो 2 6 12, यहाँ पर यह आ चुका, परसेंटेज बराबर 51.80। इसको कर किया 5 2 7 2 1 3 37/2% गुणा x बराबर 51.80। अब इसको हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे
तो x बराबर 5180 गुणा 100 गुणा 2/37। यह जो 2 शून्य है और 2 अंक पे दशमलव है, तो हम इसको या फिर इसका इंटू करके लिख लीजिए 5180 गुणा 2, क्योंकि 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो यह दशमलव हट जाएगा बटा 37। इसका इंटू करेंगे 0 2 8 16 2 1 2 1 3 2 5 10 10 360 बटा 37। अब इसको इससे काटेंगे, 37 दूनी दोस्तों 74 होता है, 74 घटाएंगे हम 103 में से 74 को घटा देंगे, 13 में से 4 गई 9, 10 में से 8 गई 1, 196 हो गया दोस्तों। 96 कितने से 8 7 56 और 196 नहीं दोस्तों, 10 में से 8 के 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा 296। अब 296 को हम 8 बार में काटें, शायद 8 3 24, 8 7 56 की 6 और 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 5 24 और 1 25, 224 और 4 37 का हम इंटू यहाँ पर 8 बार करते हैं, 8 7 56, 5 8 3 24 और 5 29, 296 यहाँ पर 6 और यहाँ पर लिख देंगे 296 हो गया, यानी कितने बार 8 बार कट रहा और 0 का 0, यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 280 उसका क्रय मूल्य था। लागत मूल्य या क्रय मूल्य वही हो जाएगा, उसने इतने में खरीदा था, यह उसका 280 के आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य आ चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ, 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ एक समानांतर पटरियों पर क्रमशः 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ हैं जो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर पर आवर तथा 85 किलोमीटर पर आवर या 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा आएगी दोस्तों तो यह जो है हमारी चालें क्या होंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ जाएंगी, दिशा में चल रही हैं, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हमने माना 2 रेलगाड़ियां हैं, यह एक रेलगाड़ी है हमारी और एक यह रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है। 8वें नंबर का सॉल्यूशन है दोस्तों, यह 2 लंबाई की रेलगाड़ी है, इसकी L है और इसकी L, तो हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या कह रहा है कि 6 सेकंड लग रहा है एक दूसरे को पार करने में, तो हम समय बराबर दूरी बटा चाल कर सकते हैं दोस्तों। तो समय यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यह आ गया। अब देखिए दोस्तों, टाइम हमारा क्या है 6 सेकंड है और डिस्टेंस हमारी कितनी है 2L, L और L 2L बटे स्पीड कितनी हो जाएगी, यह जो है इन दोनों को जोड़ेंगे 65 धन 85 बराबर 6 सेकंड। अब यहाँ पर जो है यह किलोमीटर पर आवर है, तो दोस्तों इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में हमने बताया है आपको कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हमें 18/5 का इंटू करना पड़ेगा, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का इंटू करना पड़ेगा। अब यह किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का इंटू करेंगे तो हमारा स्टेप बन जाएगा 2L बटे 5 5 10 8 6 14 15 150 को 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर पर सेकंड हो गया बराबर 6 सेकंड के। तो यह दोस्तों 18 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 5 30, 25 5 125, 2L बराबर 25 5 125 हो गया यहाँ पर 125, और दोस्तों 125 बटा 3 है और बराबर इसके क्या है दोस्तों 6 है। यह 3 जो नीचे है यह ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 6L बराबर, और यह 125 यहाँ का हम इसमें इंटू कर देंगे 6 गुणा 125, तो 6 से 6 कट गया, L बराबर 125 मीटर हमारी क्या निकल के आ गई। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों 125 मीटर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है।
प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 125 मीटर इस रेलगाड़ी की है और 125 मीटर इस रेलगाड़ी की है। दोनों रेलगाड़ियों की 125 मीटर 125 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन लिया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, जो कि आप लोगों को बता चुके हैं कि पेपर हमारे जो एनालिसिस किया जा रहा है, विगत 10 वर्षों के पेपर को एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को लाया जा रहा है। चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी पुलिस, चाहे लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी हो दोस्तों, सारे में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। केवल और केवल संख्याओं का फेरबदल होता है। तो दोस्तों जुड़े रहें और देखते रहें, और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ज़रूर हमारे में चैट करते रहें, कमेंट करते रहें। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा कह रहा है कि 120 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से, पेड़ की जड़ से, 120 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से और पेड़ की जड़ से एक ही दिशा में तथा एक ही रेखा में स्थित दो नौकाओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तदनुसार उन नौकाओं की इस दूरी कितनी है? तो नौकाओं की दूरी निकालनी है दोस्तों। जैसा कि आपको बता दें, यह 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता है, वह कह रहा है कि 120 मीटर ऊंचा पेड़ है। इसको 120 मीटर ऊंचा यह क्या है? पेड़ कितने, इसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर। अब वह कह रहा है कि यहाँ से दो कोण बन रहे हैं, अवनमन कोण, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेंगे दोस्तों। यह जो होगा छोटा कोण क्या होगा? 45 डिग्री। नहीं, पहला कोण क्रमशः बोला है उन्होंने, क्योंकि 45 डिग्री, यह 45 डिग्री है और यह 60 डिग्री है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि यह जो पूरा है और यह एक आधा है। यह दो कोण बनेंगे दोस्तों। तो जो कि दो कोण बन रहे हैं, यह भी बन रहे हैं। तो यह जो बड़ा कोण है यह 60 डिग्री बनेगा और यह 45 डिग्री बन जाएगा। इसी प्रकार से बन जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे की, और इसको नाम भी दे सकते हैं। ए यहाँ से दे दे नाम, ए बी, इससे दे से ए बी सी डी, बी सी और डी लीजिए, यह नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। अब हमें पता है, देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री से। पहले नंबर तो आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि एक चीज़ होती है, जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, एल कक्का बोल देते कभी कभी, LAL बटे KKA। और जो इंग्लिश मीडियम में है, पंडित PVP, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और ये कर्ण हो गया हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस बेस। यह दो प्रकार का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले ये लोग कर लें, हिंदी मीडियम वाले ये लोग कर लें। तो दोस्तों हमें देखना है, वह बोल रहा है यह है साइन कोस टेन। साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार से इसमें है। अब यहाँ पर जो है यह बन रहा है, यह 10 बनेगा, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा 1045 बराबर आधार लंब बटे आधार, तो जो कि हमें पता नहीं है यह कितना है, इसको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले नंबर हम ACD त्रिभुज ACD में लेंगे 1045, ACD में 1045 डिग्री बराबर, अब 45 डिग्री बराबर लंब यानी कि DC बटे आधार AC, यह दिया गया ना लंब बटे आधार, तो AC। अब हमें DC की वैल्यू जो है 120 मीटर शो हो रही है और 1045 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, चूँकि 1045 डिग्री बराबर 1 होता है। यह आपको टेबल याद कर लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है त्रिकोणमिति की, उसको याद कर लेंगे तो मान पता चल जाएंगे। 1045 बराबर 1, DC की वैल्यू 120 और बटे AC, तो AC बराबर
120 मीटर, इसकी जो वैल्यू पूरे की निकल के आ गई है दोस्तों। 120 मीटर इसकी भी वैल्यू निकल के आ गई है, यह पूरे की। लेकिन हमें इसकी नहीं पता, अभी इसकी हम x मान सकते हैं। अब हम इसकी भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यह जो निकल के आ गई 10 AC बराबर 120 मीटर। अब हम आगे चलते हैं इसको, और जो BC की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे? BC की वैल्यू हम मान सकते हैं 120 माइनस x मीटर, यह इसकी हम वैल्यू मान सकते हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे, अब इस वाले कोण में चलेंगे, त्रिभुज किस में चलेंगे? त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री बराबर, फिर वही फंडा लंब बटे आधार, तो लंब यह है 120, यानी कि DC या CD कुछ भी लिख सकते हैं, CD बटे BC, क्योंकि अब हमें इतना ही लेना है, क्योंकि इतना त्रिभुज छोटा वाला ले रहे, पहले पूरा ले रहे थे, तो BC। तो हमें tan 60 की वैल्यू जो है, चूँकि tan 60 बराबर √3 होता है दोस्तों। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। केवल वैल्यू याद करेंगे आप, साइन कोस tan 3 की वैल्यू याद कर लीजिए, और कोसेक सेक और कॉट की आपको ऑटोमेटिक उसमें पलट जाती हैं वैल्यूज़। तो देखिए दोस्तों, tan 60 की √3 बराबर CD की वैल्यू क्या है दोस्तों? 120 मीटर, और BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू हम 120 माइनस x मीटर, यह मान रहे हैं हम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे? देखिए, इसका इंटू इसमें कर देंगे, तो 120 √3 माइनस √3x बराबर 120, यह हमारा एक स्टेप निकल के आ गया दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे? जो इस तरफ है इसको हम इस तरफ कर देंगे, और इसको इस तरफ, क्योंकि एक x वाली राशि दूसरी तरफ और संख्याओं वाली राशियों को दूसरी तरफ। तो 120 √3 माइनस 120 बराबर √3x। अब इसको हम 120 दो जगह दिख रहा है दोस्तों, तो 120 को हम क्या कर लें? कॉमन कर लें। तो हम 120 को कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया कोष्टक के अंदर? √3 माइनस 1 बराबर √3x। अब इसके आगे दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं आपके। फिर दोस्तों यह होगा, जो यह क्या हो जाएगा? फिर हम क्या करेंगे? इसके आगे जो 120 √3 माइनस 1 बराबर √3x है, तो हम √3 इंटू में है, यहाँ बटा में पहुँच गया। 120 √3 माइनस 1 बटे √3, और इसका हम जो है बराबर x है, तो हम इसको क्यों ना परमेयकरण कर दें। परमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर चला जाए और √3 नीचे चला जाए, दोनों हो गया। अब यदि हम इसका इंटू करेंगे, जब √3 का इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 3, और ऊपर क्या हो जाएगा? इसका इसमें इंटू करेंगे तो √3 का करेंगे 120, कोष्ठक में √3 3 बन गया, माइनस 3 और 1 का इंटू करेंगे तो √3 बन गया, यह हो गया। अब हमें क्या करना है? 3 से जो कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 40, और यह जो है यहाँ पर √3 माइनस 3, यह हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या, यहाँ पर आंसर आ चुका है 40 3 माइनस √3 मीटर। 40 माइनस 3 माइनस √3 मीटर क्या निकल के आ गया दोस्तों? इसमें जो क्या पूछा गया है, इसका निकल के नौकाओं के बीच की दूरी, नौकाओं के बीच की दूरी जो है कितनी निकल के आ गई? नौकाओं के बीच की दूरी, नौकाओं के बीच की दूरी बराबर 40 3 माइनस √3 मीटर, यह हमारा आंसर निकल के आ गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का यही अंतिम आंसर होगा, इसके आगे और कुछ नहीं होगा। अब हम चलते हैं, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों, और क्लास यहीं पर रहेगी समाप्त, क्योंकि अब इसके बाद में आपको मैथ जो साइंस की क्लास चलती है, इसके बाद आपको 1 बजे साइंस की क्लास मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, और हमारे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व जरूर कीजिए, और हमारे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।